उन्होंने। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अवाम परेशान ना हो, मैंने आके सारा निज़ाम सीधा कर देना है। वो कैसे कह सकते हैं? पहले किन की हुकूमत थी 16 महीने? 16 महीने कौन थे? शहबाज शरीफ कौन थे? नून लीग के सदर है ना, प्रेसिडेंट है ना नून लीग के। नवाज शरीफ के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत ना, इसका मतलब या तो फिर वो नवाज शरीफ ऑन करेंगे वो मेरी हुकूमत नहीं थी या मेरा भाई नहीं है, ठीक है। एक तरफ तो अपनी हुकूमत 16 महीने वो इक़्तिदार के मज़े लूट के डॉलर को परवान चढ़ा के वो कहते थे कि जी डॉलर जैसे ही सागडार उतरेगा तो जी डॉलर नीचे आएगा, जी सागडार आ गया तो देखो जी डॉलर कहीं थले आ गया। पहले तो मैं सागडार साहब ने पूछना चाहना पंजाबी जी कि सागडार साहब की गल है तुहाडे प्यो दा मुल्क आंदे हो 4 दिन हुकूमत करदे तो दफा हो जांदे हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरे साथ बैठे हैं हसाम राना। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर वतन वापस आ रहे हैं। वो कहते हैं कि अगला वज़ीर आज़म मैं हूं। आया इसमें कितनी सच्चाई है? हसाम भाई से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हसाम भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म मैं हूँ, इलेक्शन ये साबित कर देंगे। आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूँ। दूसरी बात जहाँ तक रही नवाज शरीफ की, उन्होंने कहा 21 अक्टूबर को मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। अभी 21 अक्टूबर आएगी तो देखते हैं पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। सबसे पहले आके वो अदालतों का सामना करें, अदालतों के सामने के बाद फिर वो अपने केस भुगतें, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इलेक्शन होता है, वो बहाल होते हैं, उनकी नाअहली ख़त्म होती है या नहीं होती, वो बात के मैटर है। भाई अगर वो आएंगे क्या करेंगे आके? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ क्यों आना है उन्होंने? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अवाम परेशान ना हो, मैंने आके सारा निज़ाम सीधा कर देना है। वो कैसे कह सकते हैं? पहले किन की हुकूमत थी 16 महीने? 16 महीने कौन थे? शहबाज शरीफ कौन थे? नून लीग के सदर है ना, प्रेसिडेंट है ना नून लीग के। नवाज शरीफ के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत ना, इसका मतलब या तो फिर वो नवाज शरीफ ऑन करेंगे वो मेरी हुकूमत नहीं थी या मेरा भाई नहीं है, ठीक है। एक तरफ तो अपनी हुकूमत 16 महीने वो इक़्तिदार के मज़े लूट के डॉलर को परवान चढ़ा के वो कहते थे कि जी डॉलर जैसे ही सागडार उतरेगा तो जी डॉलर नीचे आएगा, जी सागडार आ गया तो देखो जी डॉलर कहीं थले आ गया। पहले तो मैं सागडार साहब ने पूछना चाहना पंजाबी जी कि सागडार साहब की गल है तुहाडे प्यो दा मुल्क आंदे हो 4 दिन हुकूमत करदे तो दफा हो जांदे हो, ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि नवाज शरीफ आएंगे, वो एक बयानिया बनाएंगे, लेकिन पता तो तब चलेगा ना जब इलेक्शन होंगे। अभी तो यही नहीं पता इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। जैसे वो मुल्की हालात इस वक्त सामने नजर आ रहे हैं, वो कहते हैं कि आप अवाम को कह रहे हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं अगला वज़ीर आज़म हूँ। यार फिक्र अगला वजीर आजम वो कह सकते हैं अगर उसको उनको कहीं से श्योरिटी मिली है या किसी ने उनको कहा है कि जी भैया हम आपको वजीर आजम बना रहे हैं या डील है। अब देखते हैं नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वजीर आजम बने, डील करके आए, डील करके आए वजीर आजम बने। जैसे वजीर आजम बनते हैं वो अपनी डील से साइड पे होते हैं, अगले किक करवाते हैं, चले जाते हैं। हो सकता है इस तरह डील हो गई हो, लेकिन इससे पहले बहुत से मराहिल हैं। अभी आपको देखना पड़ेगा कि एयरपोर्ट पे आवाम जाएगी या नहीं जाएगी। पिछले दिनों मैंने ग्वाल मंडी का जो इनका आबाई इलाका है उसका विजिट किया। जी। जब आपके घर के लोग आपको गालियां देना शुरू हो जाए ना, समझ लें आपका बुरा वक्त आ गया। तो ये बुरा वक्त चल रहा है उनका। तो बाकी नवाज शरीफ आए, उनका वतन है। मैं तो बड़ी देर से, मैं तो पिछले 4 साल से मुंतजिर था कि वो दवाई लेने गए हैं, दवाई लेके वापस आएंगे या नहीं आएंगे। बड़ी दुनिया आ गई है लेकिन नवाज शरीफ नहीं आए। वो कहावत थी कि सारी दुनिया आ गई, वो नहीं आया जरा जो यहाँ थे वो चले गए लंदन। आप तो देखें ना, हमारी कौम का, अगर हमारी कौम दोबारा इनको इलेक्ट करेगी या ये सिलेक्ट होंगे या जो भी होगा, ये हमारी बदकिस्मती है। आते हैं हुकूमत करते हैं और लंदन चले जाते हैं, आते हैं हुकूमत करते हैं और दुबई चले जाते हैं। ये दोनों खानदान, हम लोग जो हैं इनके गुलाम है, राया है इनके। ये आते हैं हम पे मुसल्लत होते हैं, लाठियों से हमें हाँकते हैं, 2-4 साल हाँकते हैं, जो कुछ इकट्ठा हुआ होता है, इकॉनमी जो सेट हुई होती है वो खाते हैं, लूटते हैं, मारते हैं और चले जाते हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कभी आपने सुना है नवाज शरीफ का इलाज जो है वो इधर हो रहा है? उनको वो क्या कहते हैं कि वो 2 दिन वॉशरूम ना आए तो वो लंदन चले जाते हैं चेकअप करवाने के लिए। गरीब के बच्चे को वैक्सीन मिल रही, ठीक है। हमें हमारा डेंगू नहीं कंट्रोल हो रहा अभी तक। आके क्या कंट्रोल करेंगे? डॉलर स्टेबल नहीं हो रहा, कैसे करेंगे? क्या करेंगे? किसको लाएंगे? सागदार को लाएंगे कि मुफ्ता को लाएंगे? किसे लाएंगे? टीम तो वही है ना, कोई जादू की छड़ी थोड़ी है उनके पास। अगर आके पेट्रोल नीचे ले आएंगे
बिजली के यूनिट्स इतने ऊपर चलेंगे, वो नीचे ले आएंगे। पेट्रोल तो अभी और ऊपर जाएगा। मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये कैसे करेंगे? अपना रोड मैप दें, अवाम को बताएं, मैं इस तरह नहीं इस तरह करूँगा। अगर आप कहेंगे जी सागदार आके करेंगे, फिर तो हमारी समझ में नहीं आएगा कि सागदार के ये चंद चढ़ाए हुए हैं जो अभी तक हम भुगत रहे हैं। ठीक है, ये जो पेट्रोल मुझे लगता है जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है, ये IMF से जो डील की है उसी का नतीजा है ना। तो सॉरी, अगर ये डॉलर इसी तरह ही ऊपर जाता रहेगा या डंडे के जोर पे डॉलर को नीचे लाते रहेंगे, हर काम डंडे से नहीं चलता। 2 4 10 20 50 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक चल जाएगा। परमानेंट डंडे से डॉलर नीचे नहीं आएगा, इस तरह कारोबार नहीं होते। तो बेसिक ये है कि ये जो लूट मार का बाजार गर्म है, इसको पहले ख़त्म करना होगा। लेकिन नवाज शरीफ का वतन वापसी जो है, मैं वेलकम करने के लिए उनको तैयार हूँ। मैं एयरपोर्ट पे भी जाऊंगा, जिसमें वो आएंगे, देखूंगा कि आवाम किस तरह उनका वेलकम कर रही है। वो जो कह रहे हैं कि लाखों का एक रेला जाएगा उनको लेने के लिए, वो किस तरह जाएगा? या ये लोग जो अपनी माएँ बीवियाँ पार्सल करते रहे हैं लंदन से, वो कहाँ आएंगे अब इतने? वो अपने भाई के 3 साल दौरे इक़्तिदार में नहीं आए, अब कहाँ आए? 1.5 साल दौरे इक़्तिदार में नहीं आए, तो अब कहाँ से आएंगे? तो मुझे नहीं लगता अभी आएंगे, लेकिन हाँ अगर आएंगे, बाद में जो भी होगा, हो सकता है डील हो गई हो सकता है होनी हो सकता है बात चल रही हो सकता है बात चल ख़त्म हो चुकी हो, कुछ भी कहा जा सकता है। देखिए, वो इतने कंफर्म अंदाज में कह रहे हैं कि वो तो अवाम टेंशन ना ले, मैं वो तो आऊँगा। बिलावल बिलावल साहब भी हैं, वो तो इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं भी हैं, वो जमात इस्लामी के सिराजुल हक भी हैं, वो तो पाक सरजमीन के मुस्तफ़ा कमाल भी हैं, MQM के नवीद कमल भी हैं। सारे हर बंदे ही रात को सोने से पहले ये सोचता है, हो सकता है कि शेख रशीद जिनकी एक सीट हो, वो सोचते हो कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा अगला। तो ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर वो फिर हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे तो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होगा। ये तो फिर मैं तो यही कहूँगा नाज़रीन, अगर वो आके वो कामयाबी की तरफ वो सोच रहे हैं कि कामयाब मैं हो जाऊँगा, इसमें अवाम की गलती होगी। अवाम जो है वो सारी सूरत हाल से वाकिफ़ है। अगर वो आगे अवाम पे फिर चढ़ाई उन्होंने कर दी, तो इसमें ज़िम्मेदार किसका होगा? हम अवाम का ही होगा। सही है जी? सर, सिलेक्टेड इलेक्टेड जो भी हैं, दोनों तरीक़ों से जो भी आए हमें मंज़ूर है, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो आए। कौन आ सकता है आपकी नज़र में? अभी तो जिस तरह नून लीग वाले मुख्तरम चीफ जस्टिस साहब काजी फ़ाइज़ ईसा का इंतज़ार कर रहे थे, अभी तो कौम जो है हज़रत ईसा का इंतज़ार कर रही है कि वही आएंगे तो हालात सीधे होंगे। बिल्कुल ठीक कहा हसाम भाई ने, सारी हक़ाइक़ से इन्होंने हमें रूशनास करवाया। अगर आपको इनकी वीडियो, इनकी बातें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू।